गलत के खिलाफ आप चुप हो, ये तो अंदर चुप हो या बाहर चुप हो, चुप तो हो ही ना। मेरा सच अगर मेरे परिवार में किसी को हर्ट कर रहा है तो मैं क्यों ही बोलूं। रेस्पेक्ट डजंट मीन किलिंग योर ओन ओपिनियन। चेंज के लिए अगर नहीं बोलोगे तो चेंज होगा नहीं कभी। Hello everyone, welcome to my channel. My name is Adit and you are on Before You Decide episode 6. So ये एपिसोड में मैंने और मेरे फ्रेंड जयप्रीत ने डिस्कस किया है कि क्या आपको अपने फैमिली से हमेशा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करनी चाहिए और उनके हाँ में हाँ भर के चुपचाप अपने ओपिनियन को साइड में दबा के रख देना चाहिए, या फिर अपने ओपिनियन को खुल के और अच्छे से बताना चाहिए, भले ही थोड़ा सा घर में फिर माहौल ऊपर नीचे रहे। सो उसमें से आप क्या डिसाइड करोगे अभी से अपने कमेंट्स में लिख देना। एंड देन पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद वापस कमेंट्स में जेन्युइनली अच्छे से लिखना कि आपका क्या ओपिनियन था, क्या वो चेंज हुआ या फिर क्या आपने उसमें और सीखा कुछ, तो वो अच्छे से थोड़ा बताना एंड सजेशंस देना कि कैसे आई कैन इम्प्रूव माई कॉन्टेंट। सो या लेट्स गेट टू द वीडियो। So Jaypreet, would you rather obey elders even when you believe they are wrong, या फिर disagree openly even if relationship hurts? So उसमें से तू क्या डिसाइड करेगा कि चुप रहना है या फिर बोलना है? मैं तो कहूँगा चुप ही रहो, क्योंकि देख मेरा सच अगर मेरे परिवार में किसी को हर्ट कर रहा है तो मैं क्यों ही बोलूँ। उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उनके टाइम पर उन्होंने ऐसी कोई चीजें देखी होगी, उन्हें पता होगा कि हाँ ये गलत है, तो वो हमें समझाएंगे, ठीक है। हमें उनकी बात गलत लगी है, ठीक है, पर आगे चल के हमें ये रियलाइज होगा कि हाँ उनने जो बोला था वो हमारे लिए अच्छा था, उनने कुछ गलत नहीं बोला था हमारे लिए, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। ये चीज मोर ऑफ कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए घर में, या फिर आपको थोड़ा क्योटिक माहौल रखना है कि यार सीन हो रहे हैं लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि सी मैं चुप नहीं रह सकता। ये तो वही बात होगी ना कि गलत के खिलाफ आप चुप हो, ये तो अंदर चुप हो या बाहर चुप हो, चुप तो हो ही ना। जो कि गलत है, गलत के खिलाफ चुप नहीं रहना होता है ना। जैसे कि तूने कहा कि क्या बोला तूने एक चीज अभी, उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको नहीं है, उनको एडिटिंग का कुछ नहीं पता, वो मना कर दे तू एडिटर है। आज तेरे दादी दादा अगर ऐसे होते जो मना कर रहे हैं, क्यों कितने घर में ऐसे दादी दादा होंगे या मम्मी पापा होंगे जो एडिटर बनने के लिए मना करते होंगे बच्चों को, नहीं करते होंगे। तू डिसएग्री कर रहा है? नहीं कर रहे, वो करते हैं, मना करते हैं क्योंकि उनको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं करता भाई, नहीं करेगा। तेरी मम्मी ने मना किया था तेरे को एडिटिंग के लिए? मैं तो नहीं मना किया था। तो बस फिर हर कोई कैसे कर रहा है फिर? ये तो कुछ केसेस में हो रहा है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं है। वही कह रहा हूँ, कुछ लोग फॉरवर्डेड होते हैं, कुछ लोग आगे की सोचते हैं कि हाँ यार बच्चा करना चाहिए करो। मेरे मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया कि मुझे क्या करना है, पर बहुत घरों में ऐसा होता है कि मना किया जाता है चीजों के लिए जो आपके ओपिनियन में आपको सही नहीं लगती है। उनको बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जब तक बोलोगे नहीं, अंदर ही अंदर सहते रहोगे, फिर तो यार बात नहीं बनी ना। क्योंकि रेस्पेक्ट डजंट मीन किलिंग योर ओन ओपिनियन। इस पे ये क्या, आपकी एक इमेज भले ही घर में थोड़ी ऐसी रहेगी यार ये ना बहुत फालतू बकवास करता है, बहस करता है, ये वो, लेकिन जेन्युइनली अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते किसी के सामने, क्योंकि स्टार्टिंग घर से ही होगी, घर वालों के सामने बोलो कि यार मुझे ये चीज गलत लगी, आपने ये क्यों बोला, पर वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। पीस अपनी जगह मेंटेन होना चाहिए। ये भी ना एक सब्जेक्टिव चीज है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार घर वाले अगर कुछ बोले तो बीच में चिल्ला दो, कुछ भी बोल दो और लड़ो, अपना ओपिनियन रख दो। नहीं, अपन भी तो डिबेट कर रहे हैं। मैं तेरी बात से एग्री नहीं कर रहा अभी जो तूने बोला, तू भी शायद नहीं करेगा मेरी बात से कभी भी एग्री वाली कि मेरे को बोलना चाहिए घर वालों के सामने। नहीं देख, ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं चाहिए, पर एक टाइम होता है कि बोलने का, ठीक है। अब तू है ना उनकी हर दूसरी बात में जाके बोल रहा है, हर रोज जाके बोल रहा है, तो वो बात सही नहीं है। तेरे को जहाँ पे जेन्युइन लगता है कि हाँ ठीक है ये बात गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगी, मैं जाके डायरेक्ट बोल दूंगा। भले उसके बाद पेरेंट्स को बुरी लग सकती है थोड़ी बहुत कि हाँ ये किसने बोल दी, ठीक है। मैं किस बात पे थोड़ा ईगो पे आ जाती है कि यार ये छोटा है तो ये मुझसे क्यों बोल रहा है। बट ना ये इंडियन माइंडसेट, इंडियन पेरेंट्स की या फिर दादा दादी या भाई बहन बड़े हैं तो उनकी कमी यही आ जाती है कि वो लोग ना जताते हैं। जताते क्या है कि हम तुमसे बड़े हैं, हमने ज्यादा दुनिया देखी है। आप ये मत बताओ कि हमने दुनिया कितनी ज्यादा देख ली आपने और हमने कितनी कम देखी है, या उन्होंने कितनी, ये बताओ कि आपने ऐसी क्या गलती करी कि आपको ये चीज गलत लगी। सिखाओ चीजों को कि मना मत करो कुछ चीज करने से, बताओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे कि इंडिया में बहुत है कि लव मैरिजेस इज रॉन्ग, ठीक है। बच्चों को प्यार करने से मना मत करो, बच्चों को सिखाओ कि एक पार्टनर अच्छा कैसे मिले। क्योंकि इंडिया तेरे सामने की बात है, प्यार करने से मना कर देते हैं। अगर आज अगर तू अपने पापा को बोले पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तू अगली बार कभी बोल नहीं पाएगा।
कुछ भी, है ना। लेकिन वहीं पे अपनी सिस्टर वगैरह को बोलेगा तो वो देवर भी नहीं, ओके कि यार ठीक है मेरे, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए, जैसे तेरी सिस्टर का अगर हो वैसे, तो तेरे को भी इस चीज से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मेरी भी तो है गर्लफ्रेंड, तो उसकी भी वो बॉयफ्रेंड हो तो क्या गलत है, बात तो एक ही है ना, वो भी तो किसी की बहन ही होगी ना जो जिस मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो वैसे ही क्या नाम है, पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि पार्टनर अच्छा क्या होता है, ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे बच्चा भी उस चीज को फॉलो करे कि यार पापा मेरी मम्मी के लिए इतना करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही आदमी बनूंगा कि मैं किसी लेडी के लिए ऐसा करूंगा, ठीक है। पेरेंट्स खुद का नहीं करेंगे ये चीज को, वो ना तो वो कहते हैं नहीं करना, प्यार मोहब्बत गलत चीज है, करियर पे फोकस करो, गलत नहीं है। देख सर बताओ, हर माँ बाप पहली बार में सब कुछ ना ही बोलेंगे, उनका कभी हाँ नहीं निकलेगा, बिकॉज ऑफ द ईगो। हाँ, ईगो आ जाता है कि ये तो छोटा है, ये जुत्ती के नीचे मेरी ये वीप होगा गाइस, जुत्ती के नीचे नहीं होना चाहिए, आपको अपना थोड़ा बना के, बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे यार, आगे बढ़ने के लिए वही कह रहा हूँ, दोनों तरफ का होना चाहिए, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, ठीक है, हम जो बात बोले वो भी समझे, वो जो हमें बोल रहे हैं हमें वो भी समझना चाहिए, ये नहीं कि बस तुम ही बोले जा रहे हो, तुम्हारी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं तो डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट अलग चीज है, आप डिसएग्री किसी से कर सकते हो, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करना गलत है, यार उनकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, वो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी वजह से आप अभी जहाँ भी बैठे हो, कपड़े उनकी वजह से, एक कमरा उनकी वजह से, वो फोन उनकी वजह से जिसमें वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और जो भी मेरे पास सब उनकी वजह से, तेरे पास जो भी उनकी वजह से। तो डिसएग्री करना और डिसरिस्पेक्ट करना दो अलग चीज हो गई। डिसरिस्पेक्ट करने की कोई नहीं कह रहा है कि यार आपको उनको कुछ भी बोलना है, नहीं, डिसएग्री कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब एग्जांपल ले ले, जैसे अभी तेरी और मेरी एज है, हमने अपने एज से रेस्पेक्ट करी है अपने पेरेंट्स की, ठीक है, बट आजकल के टाइम पे 10 साल का बच्चा आर्ग्यू कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, 12 साल का बच्चा कर रहा है, बहुत से बच्चे अभी छोटी सी उम्र से आर्ग्यू करने लग रहे हैं, जबकि उनको अभी उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नॉलेज कैसे आएगी, एज विजडम क्या दोनों अलग अलग चीजें नहीं। देख अभी देख ले, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गई, इंस्टाग्राम पे कितनी बतेरी चल रही है, छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सिखाया नहीं गया कि कैसे, बस वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या, मेरे को बड़ा ये चीज हर्ट करी थी, अब आई डोंट नो कि वो रियल है या फेक है। तो क्या होता है, एक आदमी ऐसे होल्डिंग पे वैसे कुछ बोर्ड वगैरह लेके आया, उस पे लिख रखा था कि हार्दिक भाई की सेटिंग भी हॉट और बैटिंग भी हॉट, ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है। और इस चीज पे ऐसा उस वीडियो में था कि हार्दिक पांड्या ने देखा और ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ किया उसने, तो मुझे जरूरी थोड़ी ना कि उसको देख के किया हो। तो वही कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या की गलती नहीं बता रहा इसमें, मैं इसमें कह रहा हूँ कि सेटिंग हॉट क्या होता है, लड़की सिर्फ हॉट है इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड है, लड़की सिर्फ आपकी तरह इसलिए क्योंकि वो आपकी वो हॉट है, वो सुंदर है, क्या है यार, प्यार कभी देख के नहीं होता, शक्ल देख के या कैसे वो कपड़े, वो उसकी फ्रीडम है, वो उसको जो पहनना है जो करना है वो जैसी दिखे वो उसकी मर्जी है, आप उससे कोई भी ऐसी चीज नहीं मांग सकती, वो क्या कपड़े पहने आपको नहीं बोलना है, वो अपनी समझदारी यूज करेगी, फिर आपको लगे कि अगर कुछ गलत है तो एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ केयर करने वाला आदमी आप बोल सकते हो। तो वो कैसे बोलेगा वो लड़का, जब उस लड़के ने बचपन से कभी वुमेन को रिस्पेक्ट करना सीखा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप ने नहीं सिखाया। और वो तो देख, हर कोई गर्लफ्रेंड तो बनाएगा या बॉयफ्रेंड तो बनाएगा ही, आगे जाके बनाएगा, हर अभी की जनरेशन में हर इंसान बनाएगा, हर किसी के पास है, हर किसी के पास नहीं है हर कोई बनाएगा। तुमने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि तेरी भी होगी, तू भी लव मैरिज ही करेगा, तुम अरेंज मैरिज कोई भी आज के टाइम पे मुश्किल करते हैं लोग, तो कुल मिला के डेट में देख के लगता नहीं कि दोनों में से कोई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, वो तो प्यार करना ही नहीं सिखाया ना, वो तो लड़की की भी उतनी गलती जितनी लड़के की, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के की है, पर रेस्पेक्ट करना, प्यार होता है क्या एग्जैक्टली, उसकी मीनिंग समझाना, और ये सब चीजें करने की जगह बताने बेटे करना ही नहीं, बेटे कर मत लेना, समाज वाले आ जाएंगे, ये सबसे बड़ा बेकार है, ये सबसे बड़ा बेकार है। तो पिछली वाली बात में तो तू खुद ही समाज कर रहा था, तो उस बात में तू लग ही रहा था कि समाज बोलेगा यार, चल कोई नहीं, मेरे को इस बात पे लगता है, पर इस बात पे एग्री कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं। पर देख मेरे हिसाब से कि मेरा एंड, मैं अपनी इस स्टेटमेंट को यहाँ खत्म करता हूँ कि रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन डिसएग्री भी उतना है, बिकॉज वो भी 40-45 के होंगे, लेकिन ज्यादा उम्र नहीं है 40-45, तो आधी उम्र निकली है अभी, उस आधी उम्र में भी वो अपने आप को इम्प्रूव करके बेटर ह्यूमन बन सकते हैं, और
उनको कोई चीज़ गलत लगे तो मतलब अपन को उनकी कोई चीज़ गलत लगे तो अपन उनको एटलीस्ट समझा सकते हैं बैठ के कि मम्मी या पापा मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो दहेज वाली चीज मान ले तो अभी क्योंकि अपन अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मम्मी पापा जब बच्चे थे उस हिसाब से सोच उन्होंने ही दहेज वाली प्रथा को हटवाया है। मेनली तो उन्हीं का हाथ है, मम्मी पापा वाली जनरेशन का दहेज प्रथा हटवाने में, क्योंकि उससे पहले वाले दहेज माने थे तो उससे पहले वाले नहीं भाई जरूरी नहीं है मोस्टली ठीक है कि वुमेन को ना शादी कर रहे हैं ना तो शादी एक डील है। शादी कोई वो नहीं है कि दो प्यार करना ये सब है ना, शादी सिर्फ एक डील है उनके लिए। गवर्नमेंट भी एज अ डील ही देती कि पेपर साइन करो, डील है बेटे, डील है, पेपर साइन करके दो, 4-4 10-10 पेपर साइन कर। यूपी और बिहार दोनों तरफ में अभी भी दहेज चलते हैं। हाँ लेकिन मेनली दहेज जो चीजों मतलब हटी वो अपने पेरेंट्स की जनरेशन से हटना चालू है। जैसे मेरे फादर ने कभी मम्मी से कुछ नहीं मांगा, ना मेरे दादा ने मांगा। मेरा तो खैर परिवार हमेशा से कभी किसी ने करोड़पति परिवार तो दहेज वहेज में आपको दिख रहा है करोड़पति तो वेल एंड गुड, बट वीवो के फोन में अरे वो तो दिखाया नहीं रहा है बस, वरना दीवारों के पीछे बहुत कुछ है। अंकल उसमें है क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हेड है। अरे भाई तो छुपाना तो पड़ेगा नहीं तो क्या नाम है, हमारे तो परिवार में कभी किसी ने दहेज भेजा मांगा नहीं, लिया नहीं, कुछ हेल्प वेल्प कुछ भी नहीं। दहेज कोठियां खड़ी कर रखी है तो कहाँ से ही बेटे, कोठी वाले भी लेते हैं, कोठी वाले भी बहुत दहेज लेते हैं भर भर के, हमने देखा है सब। ठीक है मैंने कब मना किया, कोठी वाले लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। तो यार लेते तो है ना यार, मैं ये कह रहा हूं तूने नहीं लिया, सॉरी तेरे पापा ने नहीं लिया, वो बात अलग है। ये बिट खत्म भी करनी है मैं अपना ये बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, जैसे दहेज था तो अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन ने उस चीज को हटाने में काम किया कि यार नहीं हम नहीं लेंगे दहेज। तो उससे बुढ़े जो दादा दादी वाली जनरेशन होगी वो लोगों ने बहुत डिसएग्री किया होगा, उनको भी गुस्सा आया होगा कि भाई तुम तो छोटे हो, तुम कैसे बोल रहे हो, आया होगा ना। पर चेंज के लिए बोलना जरूरी है, चेंज के लिए अगर नहीं बोलोगे तो चेंज होगा नहीं कभी, वो हमेशा से वैसे ही रहता। आज जैसे तू कह रहा है कि यूपी बिहार जैसी जगह में होता है, लोगों को बहुत लगता है कि राजस्थान में भी बहुत होता होगा, राजस्थान में एक्चुअली में कम है, बहुत कम। राजस्थान में ना तो आज तक कभी चाइल्ड मैरिजेस का सबसे लो ट्रैक है कि सबसे कम चाइल्ड मैरिजेस कहाँ हुई, राजस्थान में हुई है। लेकिन वो तो जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जो मीम्स है सब, ये रियल नहीं है। राजस्थान इज वे बेटर देन योर बैंगलोर एंड बॉम्बे, दिल्ली आल्सो। दिल्ली से तो बेटर मेरा गांव है जोक समझ गया, सीरियस मत होना। तो कुल मिला के कि मैं सच बोल रहा हूँ नहीं एक्चुअली में मेरा गांव ज्यादा बेटर है दिल्ली से। तो भाई मैं अपना लास्ट पॉइंट रख रहा हूँ कि जैसे दहेज वाली चीज है तो वो चेंज करी गई अपने पेरेंट्स द्वारा, तो वैसे ही कुछ चीजें और है जो कि अपने पेरेंट्स को गलत लगती है, वो अपन को सही लगती है। अपन भी जब पेरेंट्स बनेंगे, जो कि तेरे लिए मुश्किल है, इसके लिए बहुत आसान है जिसे। यस सो आई हैव मनी, आई हैव आल्सो, ओह या बट स्टिल लीव इट सो कुल मिला के कि वैसे अपन की अब अपन पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चे भी अपन से किसी ना किसी चीज के लिए डिसएग्री करेंगे जो कि सही भी होगी, बट अपने पास वो इंटरनेट एक्सेस होगा कि अपन एक्चुअली में ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, प्रोज एंड कॉन्स, सही क्या है गलत क्या है। एक्चुअली में किसी का ओपिनियन जान के खुद सीख सकते हैं। वो लोगों ने क्या किया, खुद से अपने माइंड में चीजों को सोच के ओपिनियन बना लिया है ना। प्यार मोहब्बत गलत नहीं है, लेकिन जो इंडिया में हुकअप कल्चर जो आता जा रहा है या फिर बाकी के कल्चर्स जो आते जा रहे हैं, वेस्टर्न चीजें ज्यादा, वो भी गलत है एक तरीके से। तो क्योंकि बच्चों को सिखाया नहीं कि एक्चुअली प्यार का वो जो कोई इंसान प्यार में होता है तो वो कितनी सुंदर चीज है। वो चीज कभी किसी ने, सबको बस अपना जुगाड़ देखना है, किसी को वो एक और एक वो प्योरिटी ऑफ लव, वो चीज कोई मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं। कौन है वो लोग पता नहीं। हाँ जी, तो आ गए पूरी वीडियो देख के। सो पहले तो सबसे पहले बताना कमेंट्स में कि वीडियो कैसी है। देन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। एंड जैसा भी आपको कोई भी सजेशंस हो अबाउट द कंटेंट, अबाउट कि आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ डिबेट पॉइंट्स है तो वो आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या बाय।